हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पेपर क्लासेस। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ DFCCIL की हिस्ट्री और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मैंने ये स्टार्ट करा रखी है पिछले 15-20 दिन से। तो दोस्तों, जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली, तो वो दोस्तों आप जाके देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में। और मैंने एक चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने जो लास्ट लेक्चर डाला था वो बता रहा था मैं आपको कि कौन सी ट्रेन कहाँ से और कहाँ पे कैसे कैसे चलती थी, क्योंकि मैंने उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन थी इंडियन की और अदर कंट्री के बीच में चलती हैं उनका बारे में सारा कुछ बताया था। तो ठीक है दोस्तों, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर हमारी उस वीडियो को देख सकता है। वो मेरी लास्ट 2 वीडियो थी, ठीक है ना। तो दोस्तों देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सब्सिडियरी ऑफ इंडियन रेलवेज़। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी दोस्त मेरा नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। और दोस्तों, जैसे कि ये मेरा इंडियन रेलवे की हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं CRM की क्लास भी डालनी शुरू कर दूंगा। तो जो CRM का शेड्यूल है वो मैं अभी आपको कम्युनिटी पोस्ट में और जैसे भी होगा मैं उसे अभी प्रोवाइड करा दूंगा। जिस तरीके से मेरी क्लास होगी, क्या शेड्यूल होगा, किस टाइम मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ दोस्त थे मेरे, दो कमेंट कर रहे थे कि हाँ सर CRM की क्लास भी डालिए, CRM की क्लास भी डालिए, तो वो भी मैंने डालने शुरू कर रहा हूँ। वो आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं शेड्यूल अपने हिसाब से, उस पर काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी वीडियो को टाइम ना गवाते हुए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सब्सिडियरी ऑफ इंडियन रेलवे। तो सब्सिडियरी, जो इंडियन रेलवे की सब्सिडियरी है, कौन कौन सी, किस तरीके से कौन कौन सी एजेंसी उनकी काम कर रही हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा जारी कुल सर्विस एवं संस्थान सहभागिता के साथ में 50% और कुछ और टोटल इस तरीके से हैं। तो जो पार्टनरशिपिंग के साथ में जो ना 50% जो है हमारे इंडियन रेलवे के साथ में और बाकी जो अदर हैं। तो ऐसी टोटल कितनी सब्सिडियरी है? 16 सब्सिडियरी हैं दोस्तों। कितनी है दोस्तों? सबसे बड़ी बात, 16 सब्सिडियरी हैं रेलवे की, जिसमें से 14 तो हैं खास इंपॉर्टेंट जो हमें रीड आउट करनी है। अब देखो कौन कौन सी रीड आउट करनी है। अब देखते हैं अपनी स्क्रीन पर कौन कौन सी हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली, क्या है, कैटरिंग एंड टूरिज्म। कैटरिंग और टूरिज्म का काम कौन सी जो सब्सिडी है हमारी, कौन सी सब्सिडी संभालती है, यानी कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? IRCTC की। किसके दोस्तों? IRCTC की है। कैटरिंग एंड टूरिज्म का जो हमारा कार्यभार है वो संभालती है हमारी IRCTC, ठीक है ना। आगे चलते हैं। IRCTC की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं हम। आगे आप देख पा रहे होंगे फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन। तो जो फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन है उसका काम कौन कौन सी हमारी देखती हैं सब्सिडियरी। तो ये आपकी IRFC, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक होगी इरकॉन, नाम सुना ही होगा आपने, एक है MRVC, एक RVNL और एक है RITES। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेशन की जो सब्सिडियरी है वो थी हमारी इस तरीके की इंडियन रेलवे की। तो जो जिनका जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके अंडर में है। तो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं थी। एक तो हमारी कैटरिंग वाली इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे, जिसको मैं बताऊंगा, आप उसको याद कर लेना, बस ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। कैटरिंग का काम कौन देखती है? IRCTC देखती है। जो आगे आ रही है उस वाले को याद करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है पेपर क्लासेस, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आगे कौन सी है? IT एंड कम्युनिकेशन। IT एंड कम्युनिकेशन का जो कार्यभार है, मतलब जो हमारा इसका जो देखती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है? CRIS क्रिस और आपकी है RCIL। तो क्रिस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, जो ट्रैक मेंटेन व सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सब कुछ है वो कौन देखती है? हमारी CRIS देखती है, ठीक है ना। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और IT एंड कम्युनिकेशन जो हमारी ये जो एजेंसी है, सब्सिडियरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, इसे भी याद कर लेना आप दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन। पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन, तो इस तरीके के। तो ये हमारी जो है ये कौन किसके अंडर में है? ये हमारे DFCCIL, जिसका हम सिलेबस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, वो है DFCCIL। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि DFCCIL के अंदर ही हमारा ट्रैक का और फ्राइट ट्रेन का जितना भी सारा कुछ है वो कौन देखती है? DFCCIL ही देखती है। तो दोस्तों, आपको मुझको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि DFCCIL की फुल फॉर्म क्या है और DFCCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन मेरे हैं। मैं, जैसे कि आप सभी जानते हो, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, ये मेरी थोड़ी सी क्या होता है कि ना, ये मेरी समझ लो कि एक क्वेश्चन पूछने की आदत है, ठीक है ना। जिससे कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी मेरा दोस्त है पढ़ रहा है तो क्या वो सही से पढ़ भी रहा है, क्या ऐसे ही बस देख रहा है निकल रहा है, देख रहा है निकल ले रहा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो हमारी जो ना सब्सिडी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये हो गया
कि सबसे बड़ी जो सब्सिडरी है हमारी वो DFCCIL है। कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी सब्सिडरी वो है हमारी DFCCIL। कौन सी है दोस्तों? DFCCIL। ठीक है, ये हमारी इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी सब्सिडरी है। और PRCL, ये दोनों फ्राइट ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन का देखते हैं। और जो ऑपरेशंस जो हैं इसके इस तरीके की पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन करती है? KRCL और कॉनकॉर। कौन कौन सी हैं? KRCL एंड कॉनकॉर। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी ऑपरेशंस, जो उसके बनाने का सारा काम किसके अंडर में है? वो इनके अंडर में है। अब आगे आते हैं आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है इस जो मैं आपको बता के निकला हूँ पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन का। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी DFCCIL का ही काम है। किसका काम है दोस्तों? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम DFCCIL का ही है। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना, क्योंकि जो उसकी तैयारी कर रहा है वो इतना भी मंदबुद्धि का नहीं होगा। आगे चलते हैं हम, आगे जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आ गया आपका लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट का काम। जैसे कि आपने देखा होगा कि लैंड के मतलब कोई भी भूमि को अपने अंडर में लेना है, अधिकृत करना है, कौन सा स्टेशन कहाँ पे डेवलपमेंट होगा, सारा का सारा काम कौन से वो देखते हैं। जैसे कि कौन से स्टेशन का काम यहाँ पे बनेगा, जैसे कुछ भी होते हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पे, गाँवों में जो स्टेशन होते हैं वो कैसे कैसे कहाँ पे बनेंगे, तो उसका सारा काम जो देखती है वो देखती है हमारी रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी और IRSDC। ठीक है ना, तो आप RLDA को खास इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनके बारे में जो क्विज विज सब करा रहा हूँ ना, इनके बारे में भी आगे बताऊंगा। ठीक है ना, कौन से की फुल फॉर्म क्या होती है और कैसे कैसे क्या काम करती है। ठीक है ना, पहले आप इसको कर सकते हैं जो आपको बता रहा हूँ, पहले मोटा मोटा कर लेते हैं। तो लैंड एंड स्टेशन कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट का काम कौन देखती है? RLDA और IRSDC। तो इसमें आप RLDA याद कर सकते हैं क्योंकि ये आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे अपने स्क्रीन पर बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं RITS की, अब चलते हैं धीरे धीरे कौन सी क्या आती है। ठीक है ना, RITS जो इसके रेलवे इंडिया टेक्निकल का इकोनॉमिक सर्विस, तो इसकी फुल फॉर्म तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक्स सर्विस। इसका काम क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या करती है, देखिए। ये जो है ना कंसल्टेंसी कंपनी है, और ये हमारी जो कंपनी है ये वाली, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1974 में। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब होती है? 1974 में होती है, राइट्स लिमिटेड की। और ये जो है ना 62 कंट्री, जो हमारी तो कंट्री है ये है, और अदर जो कंट्री है ना भैया उसमें भी है इसकी ब्रांच। तो इसकी ब्रांचेज जो है ना हमारी कहाँ तक है? 62 कंट्रियों में है। ठीक है ना, और इसके जो MD कौन है? राजीव मल्होत्रा है। कौन है दोस्तों? राजीव मल्होत्रा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा के गुरुग्राम में। और ये जो राइट्स कंपनी है, ये मिनी रत्न कंपनी का भी इसे अवार्ड मिल चुका है, यानी कि मिनी रत्न कंपनी का भी दर्जा इसे मिल चुका है दोस्तों। कब मिला है? सन 2002 में। सन 2002 में मिनी रत्न जो कंपनी है उसका जो दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है। कब हुआ है? सन 2002 में। ठीक है दोस्तों, तो राइट्स का हमने पढ़ लिया कंप्लीट। अब चलते हैं IRFC। मैंने बताया था कि आपको मैं धीरे धीरे सब कुछ कराऊंगा जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये होगी IRFC की फुल फॉर्म। और इसके जो चेयरमैन और MD जो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, ये है हमारे भैया अमिताभ बनर्जी। कौन है दोस्तों? अमिताभ बनर्जी। ये इसके MD और CEO हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1986 में होती है। ये सारा कुछ हो गया। ये फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब इसका था, सब्सिडरी थी। उसका जो काम किसके अंडर में होता था? IRFC के अंडर में ही होता था दोस्तों। जो आगे आने वाली है इरकॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको। इरकॉन का आपने नाम भी सुना होगा और ये इंपॉर्टेंट है खास। क्यों है? क्योंकि देखिए अब इरकॉन ही थी हमारी जो क्या कर रही थी, जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो सारा का कुछ इसमें ही देख पा रही थी। तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इरकॉन यही देखती है हमारी, कौन सी? इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन और नेटवर्क। ठीक है, ये हमारी 15 कंट्री में ऑपरेशनल है, सबसे बड़ी बात तो ये। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में, साकेत में, नई दिल्ली में। ठीक है ना, और ये हमारी 15 कंट्री में ऑपरेशनल है। इसके जो MD है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इतना खास तो है नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। जब लिखाए हैं तो भैया पढ़ लो। ठीक है, लिखाए हैं तो पढ़ लो भैया। ठीक है, MK सिंह। कौन है दोस्तों? MK
सिंह है, ये तो आने वाले आई थिंक है नहीं, आ जाए रेयर केस बड़ी बात है, ऐसी बात तो है नहीं, पर आएगा नहीं इस तरीके क्वेश्चन। वो आपसे पूछ लेंगे कि इरकॉन का हेडक्वार्टर क्या कौन कहाँ पर है और इरकॉन के अंडर में कौन मतलब ये कौन सी सब्सिडरी की कार्यभार देखती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। RVNL कौन से दोस्तों, RVNL। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं जितनी भी सब्सिडी थी रेलवे की वो सब कुछ कराऊंगा। तो RVNL है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये होगी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ठीक है ना। विकास निगम लिमिटेड मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका काम क्या होगा, ठीक है ना, मैं भी आपको बता के निकल के आ ही रहा हूँ। और IRCTC और क्रिस को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे इनका बताने की जरूरत है नहीं। तो आगे चलते हैं अपने स्क्रीन पे, फिर आ जाता है आपका कौन सी सब्सिडरी है, RCIL। कौन से दोस्तों, RCIL, ठीक है, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा। तो RCIL है हमारी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी स्क्रीन पर हुई, रेल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि ये ब्रॉडबैंड जो हमारे वाईफाई मिलते हैं, आपने देखा होगा कि हाँ ये वाला स्टेशन वाईफाई हो गया, ये वाला स्टेशन वाईफाई नहीं हुआ है, अब तक कितने हो चुके हैं, ये इस तरीके से 4000 स्टेशन वाईफाई सिटी वाईफाई से पूर्ण रूप से जो मतलब कम्प्लीटली हो चुके हैं। तो ऐसे ये सारी की सारी सेवाएं जो होती हैं हमारी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कराती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है सन 2000 में, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है आपका। और दूसरी बात, जो वाईफाई की सर्विस जो है ना, कौन सी सब्सिडरी दे रही है, RCIL दे रही है दोस्तों, इसलिए खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका इस पर्पज से, ठीक है। आगे चलते हैं हम। क्या कौन सी सर्विस देती है, ब्रॉडबैंड सर्विस यही देती है, VPN सर्विस भी देती है, वाईफाई सर्विस यही देती है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर जो आपका हो जाता है वो है हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड कौन है, यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत चावला। कौन है दोस्तों, पुनीत चावला। तो RCIL खास ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं कॉनकॉर। क्या है दोस्तों, कॉनकॉर को देख लेते हैं क्या है, इसमें क्या क्या मैटर है, ठीक है। ये आपके आगे स्क्रीन पे कॉनकॉर। तो कॉनकॉर में क्या क्या है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसमें क्या होता है, जितना भी हमारा वेडिंग हाउस का काम होगा ना, वो सारा का सारा काम किसके अंडर में, कॉनकॉर के अंडर में दे, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना ही था। आगे चलते हैं हम KRCL। कौन से दोस्तों, KRCL कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है KRCL आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। कॉरपोरेशन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी स्क्रीन पर। ये कौन कौन सी सर्विस देखती है दोस्तों, ये देखती है जैसे कि आपने देखा होगा स्काई बस, RO सर्विस, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, एंटी कॉलिजन डिवाइसेस, ये सारी की सारी सर्विस किसके अंडर में है, ये इसी के अंडर में है। और यह जो कंपनी हमारे 3 स्टेट में काम कर रही है, इसमें कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि जो KRCL है हमारे कौन कौन से स्टेट में ऑपरेशनल है, ये खास इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, तो ये ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मुश्किल से आपको एक तो फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर तो याद करने ही करने हैं। क्या बोला मैंने, फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मैंने आपको बता रहा था कि लैंड के लिए और स्टेशन डेवलपमेंट के लिए कौन सी एजेंसी थी, तो ये थी आपकी सब्सिडी RLDA। कौन सी थी दोस्तों, RLDA, ये आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्क्रीन पर RLDA, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंडर में होता है कि रेलवे के जो क्वार्टर मिलते हैं, रेलवे कॉलोनियन क्वार्टर का जो प्रोवाइड कराती है, वो कौन सी एजेंसी कराती है दोस्तों, RLDA ही कराती है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी कराती है, RLDA कराती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे अपनी स्क्रीन पर देखते होंगे आप स्क्रीन पे। अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। दोस्तों एक ट्रेन और थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने इसे लेक्चर में ऐड कर दी है। तो इसमें क्या नाम है इसका, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। तो ये जो है ना IRCTC के द्वारा चलाई जा रही है, 2007 में लॉन्च की गई थी। तो ये कहाँ चलती है, जैसे कि आप नाम देख पा रहे होंगे, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। महापरिनिर्वाण किससे रिलेटेड है, हमारे जो होते हैं ना भगवान गौतम बुद्ध के। लगता नहीं कि महापरिनिर्वाण इस तरीके का कुछ लगता हो। तो जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने जहाँ पे भी गए थे ना, जो उनकी साइट हैं, ठीक है ना, तो ये वहाँ से होकर जाती है। तो ये कहाँ चलती है, बुद्धिस्ट साइट पर चलती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे कि रामायण सर्किट पर चलती थी हमारी, तो इस तरीके से ये ट्रेन है, ये कहाँ चलती है, बुद्धिस्ट साइट पर चलती है।
जैसे हमारी रामायण सर की ट्रेन भी चलती थी, मैंने बाकायदा लिखाया हुआ भी है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया हमारा महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। ये तो मेरी इस वीडियो का लास्ट था। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं इंडिया की, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है किस किस हिसाब से हैं, जिसमें आपकी कौन सी कोच फैक्ट्री, कौन सी लोकोमोटिव है, कौन सी रोलिंग स्टेट है, वो सारा कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर पा रहे होंगे दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इंडिया, वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में एकदम ऐसे फैला दो, बस क्या कहूँ मैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।